हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। इमीडिएटली आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में प्लीज़ बताएं, उस व्यक्ति की करंट एनर्जी। टावर एंड जजमेंट, लवर्स। अब लवर्स आए हैं तो बरगंडी का तो आना बनता है। सो हमारे डेविल, 2 कार्ड और जय हो। बॉटम ऑफ द डेक से है डेथ। ओके, तो साइन की बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पर मकर राशि है, वृश्चिक राशि है, मिथुन राशि है, मीन राशि है, तुला राशि है। ये राशियाँ यहाँ पर मौजूद है। इंग्लिश में स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, पाइसेस, लिब्रा आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो इनकी एनर्जी ऐसी है जैसे कि ये बिल्कुल लाचार, बिल्कुल मजबूर, बिल्कुल टूटा हुआ फील कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भी डिसीजन लेने चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, कहीं ना कहीं उसमें ऑब्स्टिकल्स आ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई पनौती, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई बीच में इंटरफेयर करने लग रहा है या लग रही है। ये बहुत इरिटेटिंग एनर्जी में है इस टाइम। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जाना है मुंबई, सपोज़ आपको मुंबई जाना है, बट आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। कभी मम्मी चिल्ला रही है, कभी पापा चिल्ला रहे हैं, कभी भाई चिल्ला रहा है, कभी कोई और चिल्ला रहा है, कभी कोई कह रहा है कुछ, कभी कोई कह रहा है कुछ, आप नहीं जा पा रहे। आपका मन है मुंबई जाने का, या कई बार ऐसा होता है कि पिकनिक जा रहा है स्कूल की तरफ से या कॉलेज की तरफ से, तो सारे बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं कि सबको जाना है। अब उसमें कोई कंसेंट फॉर्म साइन ही ना करे तो सामने वाला कैसे फ्रस्ट्रेशन, एकदम फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी में रहेगा कि यार मैं तो जाके रहूँगा या मैं तो जाके रहूँगी। वही वाला हाल है इनका इस समय, बिल्कुल बचपना है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ या मैं जिससे प्यार करती हूँ, मुझे उसी के साथ जीना मरना है, मुझे किसी और के साथ नहीं रहना, मानो या ना मानो। और अगर तुमने ये नहीं माना तो हम तुमसे ही रिश्ता ख़त्म कर लेंगे हर तरीके से, मतलब जो भी थर्ड पार्टी है। अब कुछ लोगों के पार्टनर सिंगल होंगे, उनका तो फिर भी ठीक है, माँ बाप आज गुस्सा है कल मान जाएंगे। बट अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति से दिल लगा लिया है जिसकी लाइफ में ऑलरेडी एक बसी बसाई फैमिली है, मे बी वो मैरिड हो, मे बी उसके बच्चे हों, मे बी उसकी पत्नी हो या पति हों, वो कैसे आ जाएगा या आ जाएगी? ऑब्वियसली उसको एक लंबा प्रोसेस से गो थ्रू करना पड़ेगा। वो भी सबको छोड़कर आ पाना, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर आ पाना कई बार सबके लिए बहुत ईजी नहीं होता है। सो यहाँ पर वो सिचुएशन दिख रही है जैसे आपके पार्टनर अपने आप को बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लाइफ में कुछ भी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ और मैं जी भी नहीं पा रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से, तो मैं मर ही जाऊँ। इस तरह की लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है इस वक्त आपके पर्सन की। सो बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पार्टनर अपने इंट्यूशन की सुनना चाह रहे हैं, अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, और क्योंकि इनकी इंट्यूशन, इनका दिल जो है वो आपकी तरफ इनको पुश कर रहा है, तो ये फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर दिख रही है एनर्जी में। तो ये जहाँ भी हैं, जिसके साथ भी हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ा, लड़ाई, टॉक्सिक बिहेवियर इनका हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले।
क्लैरिफाई करें एंजल, सबसे पहला कार्ड कौन सा था? टावर। टावर को क्लैरिफाई करें। टावर को क्लैरिफाई किया है सौरों ने। दुखी हैं बहुत ज़्यादा, पेनफुल एनर्जी है, सफरिंग वाली एनर्जी है। जजमेंट, थर्ड पार्टी के द्वारा ये बहुत ज़्यादा दुखी हुए हैं। थर्ड पार्टी जो भी है उन्होंने कुछ ऐसा बोला है या उन्होंने कुछ ऐसा ट्रिगर किया है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की एनर्जी है। लवर्स, इनकी विश है कि ये वर्कआउट करें अपने से, खुद से, स्वयं से एफर्ट्स डालें, अपने रिलेशनशिप को फुलफ़िल करना चाहते हैं या अपनी विशेस को फुलफ़िल करना चाहते हैं। इनकी विश है कि मैं अपनी मन मर्ज़ी से जीऊँ, अपने मन मर्ज़ी से रहूँ। एग्जैक्टली वही क्लैरिफिकेशंस आ रहे हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है। आपको दिख रहे हैं कार्ड्स? और नीचे कर रही हूँ मैं। बाहर चिड़िया का एक जोड़ा बैठा है मेरे ठीक सामने, आवाज़ आ रही है, देखिए। मैं जितने टाइम रीडिंग करूँगी वो यहीं बैठेंगे, छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे। डेविल, डेविल है अलोननेस, डेविल है स्ट्रेस, डेविल है नो नथिंगनेस एंड डेविल है डेविल। सो डेविल को इन कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपके पर्सन बिल्कुल ज़िद में है, ये अकेले रह लेंगे बट ये स्ट्रेस में नहीं रहना चाहते। इन्हें अपनी ज़िंदगी में कंप्लीशन चाहिए, कंप्लीशन उस व्यक्ति के साथ चाहिए जिसे ये पसंद करती हैं या करते हैं। इन्हें और किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ऐसी एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन। डेथ नहीं, हाई प्रीस्टेस। हाँ, मैंने कहा ना, इनको कंप्लीशन चाहिए, इनको यूनियन चाहिए। ये अटके नहीं रहना चाहते, ये अपने हिसाब से, अपनी इच्छाओं के हिसाब से आगे बढ़ना चाहते हैं, कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। ये अपने जीवन में वो चेंज लेकर आना चाहते हैं जो चेंज ये डिज़र्व करते हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी डेस्टिनी जिसके साथ है मुझे उसके साथ ही आगे बढ़ना है, एंड दे आर मैनिफेस्टिंग देयर डेस्टिनी। अगर आप इनके भाग्य में हैं और इन्हें लगता है कि आप ही इनकी डेस्टिनी है तो ये आपके लिए कुछ भी कर ले, किसी भी हद तक चले जाएं। डिसीजन मेकिंग की एनर्जी है। डेथ, डेथ को क्लैरिफाई किया है सक्सेस ने। ये जो भी चेंज लेकर आना चाहते हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में हो रहा है वो इनके अच्छे के लिए हो रहा है और ये इनको पूरा विश्वास है, ये विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ट्रस्ट की एनर्जी है विद मैच्योरिटी। कोई भी ऐसा फैसला ये नहीं ले रहे हैं जो इनके हिसाब से इमेच्योर फैसला हो कि बाद में पछताना पड़ेगा या ऐसा कुछ नहीं। ये जो कुछ भी सोच रहे हैं इस दुख भरे जीवन से बाहर निकलने के लिए सोच रहे हैं। सो आपके पर्सन की एग्जैक्टली ये एनर्जी है, क्योंकि क्लैरिफिकेशंस में भी वही एनर्जी आई है जो अभी मैंने आपको बताई है। जय प्रभु। लेट्स चेक वर्तमान भावनाएं आपके पर्सन की, करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स इस वक्त आपको लेकर आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। डेस्टिनी, रीयूनियन, वाओ, खूबसूरत एनर्जी है। और कोई कार्ड आना चाहता है तो आ जाए। बॉटम ऑफ द डेक से है चेजर। सो वर्तमान भावनाओं में सबसे पहली चीज़ जो दिख रही है वो ये कि जैसा मैंने अभी आपसे कहा, आप इनका भाग्य हैं, आप इनकी डेस्टिनी है। ये इनको 100% कन्फर्म है। इन्हें ऐसा लगता है कि तुम मिले ही मेरी लाइफ में इसलिए हो क्योंकि मेरा और तुम्हारा एक कनेक्शन था, वरना हम मिलते ही क्यों। दूसरी चीज़, ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। ये इनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है।
अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हैं तो ये अपने आप को आपके लिए चेंज कर सकते हैं, ये अपने आप का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, ये अपनी ज़िंदगी से उन सभी ऑब्स्टिकल्स को निकाल कर फेंक देना चाहते हैं जो आप दोनों को अलग करने में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। अगर इन्होंने पास्ट में कोई भी सीक्रेटिव बिहेवियर रखा है, बातें छुपाई हैं, झूठ बोला है, चीट किया है, तो ये उन सब के लिए माफ़ी मांग सकते हैं। इस टाइम पीरियड में ये चाहते हैं कि आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दें। एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ साथ ये इवन अगर आप इनसे दूरी बनाते हो ना, अगर आप इनको कहते हो कि नहीं अब मुझे तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ या आगे बढ़ चुका हूँ, तुमने मुझे बीच रास्ते में छोड़ा, अब मैं कैसे ट्रस्ट करूँ तुम पे, मैं क्यों ट्रस्ट करूँ तुम पे, तो उसका भी जवाब है ये आपको इतना चेज़ करेंगे, इतना चेज़ करेंगे जब तक आप मान ना जाएं कि हाँ सामने वाले को एहसास है, सामने वाला गिल्टी फीलिंग के साथ है कि हाँ इसको पक्का इसको बुरा लग रहा है, इसने मेरे साथ जो भी गलतियाँ करी हैं, झूठ बोला, चीट किया, पीछे हट गए या कुछ भी थर्ड पार्टी को लेकर आए बीच में, व्हाटएवर रीजंस, ये हर चीज़ के लिए आपको सॉरी बोलेंगे और गिल्टी वाली फीलिंग तो है इनके अंदर। तो इस टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्हें सडनली पार्टनर की तरफ से कॉल्स मैसेजेस तो रिसीव होंगे ही, साथ ही साथ आपको ये भी रियलाइजेशन वो करवा देंगे कि इनसे जो भी गलतियां हुई थी उससे ये लर्न किए, सीखे हैं और आगे कभी भी इनसे ऐसी कोई मिस्टेक नहीं होगी। ये कन्फर्मेशन डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को मिलने वाला है। लेट्स चेक कि इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है आपकी तरफ, आपके पर्सन का इमीडिएट एक्शन क्या होगा। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों के लिए इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। नो कांटेक्ट वालों के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मैजिशियन, वी हैव होप, वी हैव पावर, पेशेंस एंड प्लानिंग एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जीज वर्क कर रही हैं आपके लिए। जिन भी ईस्ट से आप प्रेयर्स कर रहे हैं, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन स्पेल्स आप यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दे ऑल आर वर्किंग फॉर यू। आपके लिए वो सब काम कर रही हैं। होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छे अफर्मेशंस यूज़ कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट से हाई वाइब्रेशन में रहिए। अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंड मत कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा बिजी कीजिए ताकि आपका माइंड जो है किसी और चीज़ में डाइवर्टेड रहे। जैसे आप टीवी देख रहे हैं, आप मोबाइल देख रहे हैं, आप गाना सुन रहे हैं, आप कुछ बना रहे हैं, आप कुछ खा रहे हैं, इनसे क्या है आप अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे। तो ऐसी चीज़ों से क्या होता है कि फिर आपका माइंड थोड़े टाइम के लिए डाइवर्ट हो जाता है। तब आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे होते हो जब आप उन मेमोरीज़ को बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हो कि उन्होंने मुझे कैसे धोखा दिया, उन्होंने मुझे कैसे चीट किया, पता नहीं वो इस वक्त किसी थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें आपके माइंड में चलती हैं, इससे बाहर रहो, अपने आप को बिज़ी रखो, कहीं ना कहीं बिज़ी रखो। उससे क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी सेंड नहीं करोगे। और जब आप कोई पॉजिटिव चीज़ें सुनते हो ना, जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हो जिसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं, जिसमें रोमांटिक चीज़ें हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ आप अपनी वाइब्रेशंस को रेज़ कर पा रहे हो, कुछ भी सुन के, देख के, कोई रोमांटिक मूवी देख ली, कुछ भी, तो उससे क्या होता है कि आपका माइंड भी डाइवर्ट हो जाता है, साथ ही साथ आपकी एनर्जी भी हाई हो जाती है। आप बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ को रिकॉल करते हो, नेगेटिव मेमोरीज़ आपके सबकॉन्शियस में नहीं आती। तो जब भी आप नो कांटेक्ट में हुआ करें तो बहुत हाई वाइब्रेशन में रहने का प्रयास किया करें। देखिए अगर वो प्रेम करते होंगे तो वो वापस आएंगे ही आएंगे, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ पर तो फिर मतलब ही नहीं है, फिर तो वो वापस आए नहीं आए कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको उम्मीद है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रेम है, और अगर उनके अंदर प्रेम है तो वो वापस आएंगे, ये विश्वास होना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर आपके लिए जो नंबर आया है माइनर अरकाना से, दैट इज़ 9 and 7। तो 7 घंटे से 9 घंटे के अंदर ही कुछ लकी वंस को मैसेजेस रिसीव होंगे। कुछ लोगों को 27 घंटे से लेकर 3 दिन के अंदर मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो सकते हैं। अब जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता देती हूँ। जो लोग कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उनकी तरफ इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है।
किसी महिला के कारण थोड़ा प्रॉब्लम होगा आप दोनों के बीच में, बिकॉज वी हैव शैडो, दैट इज़ द कार्ड ऑफ मून। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इमोशनल ड्रामा थोड़ा सा क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से बातचीत बंद हो जाए। थोड़ा सा भी आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, हैवी एनर्जी है, झगड़े लड़ाई हो सकते हैं, बहसबाजी हो सकती है, मल्टीपल चॉइसेस को लेकर बहस नज़र आ रही है, डिस्टेंस आ सकता है आप दोनों के बीच में, या कम बातचीत हो सकती है। अगर झगड़ा नहीं होगा तो बातचीत कम होगी। थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कोई ना कोई ब्लॉकेज है, हम दोनों बात नहीं कर पा रहे हैं, जैसे ही बात करने जा रहे हैं कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जा रहे हैं। तो समझ लेना कि ईश्वर नहीं चाहते कि आप अभी ज़्यादा बात करें, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लो। हो सकता है आप बात करो तो कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए, तो अभी आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना है, साइलेंट रहना है। कोशिश करिए अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए, वैसी बातें मत बोलिए जिससे कि आपका रिलेशनशिप एफर्ट्स जो आपने लगाया इतना उसको बैलेंस करने के लिए वो वेस्ट हो जाए। रिलेशनशिप में अकेलापन दिख रहा है, ऐसा लग रहा है साथ होते हुए भी अकेलापन किसी एक को फील होने वाला है। हेल्थ वाइज भी कुछ अपडेट यहाँ पर दिख रही है, कुछ लोगों की हेल्थ पे भी बुरा असर दिख रहा है, या तो आपकी या तो आपके पर्सन की, स्पेशली रिलेटेड विद थ्रोट। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। स्पेशली कितना टाइम पीरियड बताया मैंने, 6 नंबर है यहाँ पर, 6 घंटे से लेके 24 घंटे तक थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। देखते हैं एंजल्स इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, तो सबसे पहला मैसेज है, योर सक्सेस इज़ क्लोजर देन यू इमेजिन, सो जस्ट कीप गोइंग। आप में से काफ़ी लोगों को अभी लग रहा होगा कि पता नहीं सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे करियर में, चाहे हेल्थ वाइज, वॉटेवर जो भी आपके माइंड में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एंजल्स कह रहे हैं कि आपका सक्सेस मिलना तय है और बहुत करीब है, सिर्फ आप आगे बढ़ते जाइए, पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ते जाइए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। नो दैट वॉट एवर डिसीजन यू मेड इट वॉज द राइट वन। अपने आप में कॉन्फिडेंट रहो कि आपने जो निर्णय लिया वो सही है, और उस निर्णय पर अडिग रहो। कंफ्यूज मत रहो कि लूँ कि नहीं लूँ, लूँ कि नहीं लूँ, सही लिया कि गलत लिया। अपने आप में तो कॉन्फिडेंट रहो। तो एंजल्स यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि अपने आप पर विश्वास रखना सीखो कि आपने अगर कोई निर्णय लिया है तो वो सही है, और आप अपने डिसीजन पर टिको। जैसे कई बार लोग दूरी बनाने का डिसीजन ले लेते हैं कि बस बहुत हो गया, नाउ दिस इज़ इट, अब ये लिमिट हो गई, अब मैं डिस्टेंस बनाऊंगा या बनाऊंगी। फिर अपने ही डिसीजन पर पछताते, अरे मैंने फालतू में ब्लॉक कर दिया, अरे मैंने फालतू में, नो अभी तो वो उसके साथ होगी या होगा, या वो उससे बात ना करने लगे, उसके दोस्त ना उसके माइंड को भड़का दे। अरे अपने पार्टनर पर ट्रस्ट रखना सीखो ना। जब तक ट्रस्ट नहीं है आपका रिश्ता डगमगाता रहेगा, हमेशा भूकंप आते रहेंगे। आपके जो रिश्ते का बेस है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर रिश्ते का बेस ही परेशान कर रहा है तो फिर तो आपका रिश्ता अभी 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 खड़ा है, कभी भी लुढ़क सकता है। तो रिश्ते का बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। कोई भी डिसीजन लो तो टिको उस पर। यू पुल द स्ट्रिंग्स दैट कंट्रोल योर ओन लाइफ। हमेशा याद रखिए कि आपके जीवन की जो भागदौड़ है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। जिस दिन आप अपने लाइफ के डिसीजन मेकिंग पावर्स को किसी और को देंगे, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में तूफान आना शुरू हो जाएगा, स्टॉर्म्स आने शुरू हो जाएंगे, आप खुद ही सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। तो हमेशा अपने जीवन की जो भागदौड़ है वो अपने हाथ में रखो, कंट्रोल अपने हाथ में रखो, डिसीजन मेकिंग सिस्टम अपने हाथ में रखो, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।